प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी है सहसा किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए। उसे जानिए, परखिए और उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास कीजिए। किसी के बारे में अपना अभिमत पहले ही अभिव्यक्त मत कर दीजिए। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कबूतर और कबूतरनी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इतने में एक बहरूपिया, बहेलिया, शिकारी उधर से आता हुआ दिखा। तो कबूतरनी ने अपने कबूतर से कहा कि स्वामी, जल्दी से उड़ चलो, ये व्यक्ति जो आ रहा है शायद ये हमारे प्राण हरण कर लेगा। कबूतर ने कहा, तुम बेकार के अंदर ऐसी बातें कर रही है। अरे देख तो सही उसकी तरफ, उसका लिबास देख, उसका पहनावा देख, उसकी चाल देख, कितना आराम से चल रहा है। उसके चेहरे से कहीं पर भी नहीं लगता है कि वो हमें मारेगा। कितना सज्जन पुरुष है वो। और तो व्यर्थ के अंदर किसी के ऊपर भी इस तरह से आक्षेप लगाने की बात करती है। बेचारी कबूतरनी चुप हो गई। पति के सामने क्या बोलती। जैसे ही वो बहेलिया, बहरूपिया नजदीक आया, उसने फटाक से छोटी सी पिस्तौल जो छुपा के रखी थी निकाली और ठाई करके कबूतर को निशाना मार के खत्म कर दिया। कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। कबूतरनी रोई, चिल्लाई और भाग गई। अपनी भी जान के उसके लाले पड़ चुके थे। वो राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी कि महाराज, आप तो प्रजावत्सल हो। इस बहरूपिये ने मेरे पति के प्राण हरण कर लिए। आप न्याय कीजिए, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने उस बहरूपिये को बुलाया और कहा कि तुमने क्यों मारा, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। कबूतरनी से राजा कहने लगे कि मैं क्यों सजा दूं, एक काम करो, तुम्हारे मन में जो भी इस बहरूपिये को सजा देने की इच्छा जागृत होती है, तुम ही बताओ, जो तुम कहोगी इसे वही सजा दी जाएगी। कबूतरनी क्षणिक सोचने लगी। उस समय उसका गुस्सा तो बहुत था। सोचने लगी कि मेरा पति तो मर गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। इसलिए उसने कहा कि महाराज, मैं इसे मृत्युदंड की सजा देना नहीं चाहती, क्योंकि मृत्युदंड दे दिया तो टिट फॉर टैट हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहती। इस तरह से वैर की भावना समाप्त नहीं होगी। पर आप इसे कहो कि ये बहरूपिया का रूप धारण करके, बाहर से तो एकदम ऐसा पवित्र आत्मा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कितना सज्जन पुरुष है, और इसके मन के अंदर कितनी दुर्भावना छुपी हुई थी जो इसने मेरे पति को एक ही बार में शूट कर दिया और समाप्त कर दिया। तो कहीं कम से कम ऐसी नीच वृत्ति, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर से तो एकदम ये सीधा साधा, भोला भाला और सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला चेहरा लिए घूमता है, और अंदर इसके कितना पाप छुपा हुआ है। ये ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप इसे यह सजा दे सकते हो क्या? राजा हंस पड़ा और कहा, हम एक इंसान को बदल सकते हैं, सबको नहीं बदल सकते। सबके विचार अलग अलग होते हैं। छोटा सा किस्से में ही याद आ गया, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता नासिक में हमारे यहाँ पंचवटी है, वहां पे अपनी एक पर्णकुटी बना के रहते थे। एक दिन पंपा नाम का वहां पे एक सरोवर था, तालाब था। प्रातः भ्रमण के लिए लक्ष्मण और राम दोनों भाई उधर निकल जाते हैं। अचानक भगवान राम की दृष्टि उस पंपा सरोवर में एक बगुले के ऊपर पड़ती है। जो बगुला अत्यंत ध्यानस्थ अवस्था में खड़ा था, साधु महात्माओं की तरह। तो राम हंसे और लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम,
हे लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर को देखो, कितना स्वच्छ अच्छ निर्मल है ये सरोवर। बकह परम धार्मिक, और इसके अंदर जो बगुला है वो अत्यंत धार्मिक वृत्ति का है। शनै शनै पदम धत्ते जीवेशु वद शंकया। अरे पैर भी कितना धीरे धीरे रख रहा है, कहीं छोटे से छोटा जीव भी मर ना जाए। लक्ष्मण प्रत्युत्तर में कुछ राम को जवाब देते इससे पहले ही एक मछली ऊपर उठती है पानी से और वो बोलती है, बकह किम वर्णयसि राम येना हम निष्कुलीकृता सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासिनाम। राम, तुम व्यर्थ के अंदर इस बगुले की तारीफ कर रहे हो। ये बगुला कैसा है तुम नहीं जानते हो, इसको तो मैं जानती हूं, क्योंकि इसने मेरे समस्त कुल का सत्यानाश कर दिया है। जैसे ही मेरी मां इसके सामने से गुजरी तो इसने फटक से चोंच मारी और उसको पूरा की पूरा निगल गया। जैसे ही मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी मौसी, कोई भी मेरे परिवार का इसके सामने से निकलता, क्योंकि दिखने में तो एकदम महात्मा की तरह दिखता है, स्वच्छ अच्छ निर्मल वस्त्र इसने धारण किए हुए, पर इसका मन कितना कलुषित है, कलंक से परिपूर्ण है, ये आप नहीं जानते, ये मैं जानती। तो सहवासी ये व जानाती चरित्रम सहवासिनाम, जिसके साथ हम रहते हैं वही उसके चरित्र को, उसके शील को, उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को जान पाता है। इसलिए दूर से ही किसी के ऊपर विश्वास कर लेना कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है, इस तरह का गेस करना ठीक नहीं। उसको देखो, उसको परखो, उसको जानो, उसको पहचानो और उसके साथ में फिर उस तरह से आत्मीयता बढ़ाओ या फिर उससे किनारा कर लो। दोस्तों, आज हमारे बच्चों को इस तरह की व्यवहार से भरी कहानियां सुनाना बहुत जरूरी है। हित और अहित बच्चों का किसमें है, उनके दोस्त कैसे हैं, वो किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, उनका आचार, उनका विचार, उनका व्यवहार कैसा है, जब तक हम नहीं जानेंगे, हम नहीं पहचानेंगे और उनके साथ मिलते चले जाएंगे, परिणाम गलत भी हो सकता है। हमें सजग रहना है, सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।